बच्चों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आव्यूह, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है आव्यूह, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आव्यूह कहते किसे हैं। आव्यूह की परिभाषा। तो आव्यूह की परिभाषा, जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि संख्याओं को हम बहुत तरह से लिख सकते हैं, पर संख्याओं को एक आयताकार क्रम विन्यास में लिखने का जो तरीका होता है वो कहलाता है बच्चों आव्यूह। जैसे कि ये बड़े ब्रैकेट में मैंने कोई संख्या लिख दी, 3 2 1 5 6 2 1 2 1। तो बेटा ये जो तरीका है लिखने का वो कहलाएगा आव्यूह। अब आप कह रहे होंगे ये मैंने कैसे लिख दिया। अब ये मान लो कि आपने कुछ भी खरीदा बाजार से, या कोई भी खरीदा, या कहीं पे भी स्कूल में बच्चे, क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे, और 3 क्लास 2 क्लास ले लो, मैं मान लो फर्स्ट और सेकंड क्लास ले ली मैंने, और यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स। क्लास फर्स्ट में मान लो 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, और सेकंड में 8 लड़के हैं और 8 ही लड़कियां हैं। अब इन्हें मैं आयताकार क्रम विन्यास में कैसे लिखूंगा, इन्हें एक बड़े ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, ऐसे ही 10 8 5 8। तो ये जो तरीका होगा इनको लिखने का ये कहलाएगा बेटा आव्यूह। समझ में आया आपको। हम पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि को क्रम भी कहते हैं कभी कभी। आव्यूह का क्रम या आव्यूह की कोटि एक ही चीज है। तो आव्यूह अभी मैंने लिख के बताया आपको, कुछ भी लिख लो, 2 3 5 8, ये आव्यूह हो गया। अब इसका क्रम होता है m क्रॉस n। ये जो होता है वो होता है इसका क्रम। अब आप कहोगे कि m क्रॉस n, m क्या है और n क्या है। तो m है आव्यूह की पंक्तियों की संख्या, n आव्यूह के स्तंभों की संख्या। बच्चों आप देख पा रहे हो आव्यूह की पंक्तियों की संख्या होती है m और n होती है आव्यूह के स्तंभों की संख्या। तो m क्रॉस n को कहते हैं आव्यूह का क्रम। अब आप कहोगे ये पंक्ति और स्तंभ कहां से आ गए बीच में, मैंने तो बताया ही नहीं। तो ये आव्यूह है, इसमें पंक्तियां भी होती हैं और स्तंभ भी होते हैं। स्तंभ, पंक्तियां मतलब रो, और स्तंभ मतलब कॉलम। आप भी जानते हो कि जो खड़ी हुई लाइन होती है उनको कहते हैं हम स्तंभ या कॉलम, और जो ये तिरछी लाइन होती है इनको कहते हैं हम रो या पंक्ति। ठीक है। तो अब इस आव्यूह में बताओ आप, ये तो पंक्तियां होंगी और ये स्तंभ होंगे। तो इसमें कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ है। तो इसका क्रम क्या होगा, 2 क्रॉस 2। इसको यहाँ पे नीचे कोने पे लिखते हैं, कोटि पढ़ चुके हैं। अब आव्यूह की कोटि के बेस पे कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो, या तो आपको आव्यूह की कोटि दे देंगे और आपको पूछेंगे आव्यूह में अवयव कितने, या वो आपको आव्यूह के अवयव दे देंगे और वो पूछेंगे आव्यूह में कोटियां कितनी है। तो
इसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा आव्यूह के अवयव। तो ये एक आव्यूह लिखा है, इसका क्रम क्या है 2x2। ये 2x2 क्रम का आव्यूह है। अब आप सीखो इसके अवयव क्या होते हैं। तो इसमें जो संख्याएं होती है, ये प्रत्येक संख्या आव्यूह का अवयव है। जैसे 2 है, 2 आव्यूह का एक अवयव है। 3 है, 3 आव्यूह का एक अवयव है। 4 है, 4 आव्यूह का अवयव है। 5 है, 5 आव्यूह का अवयव है। अब इसमें टोटल कितने अवयव है? 1 2 3 4, 4 अवयव कितने हैं? 4। तो आव्यूह के अवयव और आव्यूह की कोटि के मध्य एक संबंध होता है। आव्यूह के अवयवों की संख्या बराबर आव्यूह की कोटि, ये संबंध होता है। इस पे 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है, आता ही है। आव्यूह के अवयवों की संख्या बराबर आव्यूह की कोटि। इसमें कितने अवयव थे? 4। और कोटि क्या थी इसकी? 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 भी क्या होता है? 4। और ये भी 4 है, तो 4 बराबर 4। जैसे वो आपको दे दे आव्यूह में 8 अवयव है। आव्यूह में अवयव कितने? 8। तो इसका क्रम बताओ, या संभावित एक क्रम बताओ या सारे क्रम बताओ। यदि वो एक क्रम पूछे तो कोई भी बता देना, जैसे 1 गुणा 8, 8 गुणा 1, 2 गुणा 4, 4 गुणा 2। क्योंकि 8 अवयव है उसके, तो कोटि का मान भी क्या आना चाहिए? 8। 8 कैसे आएगा? 1 गुणा 8 करके आएगा, 8 गुणा 1 करके आएगा, 2 गुणा 4 करके आएगा, या 4 गुणा 2 करके आएगा। कोई भी एक बता देना, या चारों पूछे तो चारों बता देना। आपकी किताब में एग्जाम्पल नंबर 2 में यही पूछा है। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह को लिखते कैसे हैं, आव्यूह का निरूपण। आव्यूह को लिखना, वो आपको कह दे एक आव्यूह है 3x3 का। एक आव्यूह है 3x3 क्रम का। तो एक बात तो ये ध्यान रखना बच्चों, आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों से दर्शाते हैं, या ए बी सी डॉट 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 कुछ भी दर्शा सकते हो आप। जैसे उसने कह दिया एक आव्यूह है ए, और इसे लिखते हैं हम बड़े ब्रैकेट में ए आई जे। ए आई जे क्या है बेटा? इसके अवयव। ए आई जे है इसके अवयव। आई यहाँ पर दर्शाता है कि जैसे पहली पंक्ति का पहला अवयव है, या दूसरा है, या तीसरा है, ये दर्शाते हैं आई और जे। इसका क्रम क्या है? 3x3। अब 3x3 इसका क्रम है, तो इसमें 3 ही पंक्ति होंगी और 3 ही स्तंभ होंगे। ए अब हमें इसमें 3 पंक्तियां बनानी है, 3 ही स्तंभ बनाने हैं। अब ये मैंने बताया आई और जे दर्शाते हैं कि पहली पंक्ति का स्तंभ है, दूसरी का है, तीसरी का है। आई दर्शाएगी कि पहली पंक्ति का है, दूसरी का है, तीसरी का है। जे दर्शाएगा पहले स्तंभ का है, दूसरे स्तंभ का है, तीसरे स्तंभ का है। तो ये लिख लिया। अब ये पहली पंक्ति है ना बेटा, पहली पंक्ति चल रही है, पहली पंक्ति का पहला और पहले स्तंभ का भी पहला ए बंधन। अब ए
अब ये पंक्ति तो पहली ही चल रही है, तो आई की जगह पे क्या है 1, और स्तंभ कौन सा हो गया अभी दूसरा, तो जे की जगह पे 2, A1 2। अब फिर पंक्ति पहली ही चल रही है, स्तंभ तीसरा A1 3। स्तंभ कितने लेने थे 3, और पंक्तियां 3, एक हो गई, अब ऐसे ही 2। अब ये पंक्ति दूसरी आ गई, तो आई की जगह पे 2, और स्तंभ पहला है तो बी की जगह पे 1। ऐसे ही ए पंक्ति दूसरी है 2, और जे की जगह पे 2, क्योंकि स्तंभ भी दूसरा है। ऐसे ही ए आई की जगह पे 2 2 क्यों, क्योंकि पंक्ति दूसरी है, और जे की जगह पे स्तंभ, स्तंभ तीसरा है। अब 2 पंक्ति हो गई, एक पंक्ति और बची, ए आई की जगह पे 3 क्योंकि पंक्ति तीसरी है, जे की जगह पे 1, A3 2 A3 3। तो इसके सारे अवयव हो गए। अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है या गलत। आव्यूह का क्रम क्या है 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 क्या होता है बेटा 9। 9। अब आप देख सकते हो कि इसमें 9 अवयव हैं या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 अवयव है और आपने 9 ही लिखे हैं, और 3 ही पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है। और यार आई और जे को देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर कंफ्यूज मत होना। आई जो है वो दर्शाता है कि पहली पंक्ति है या दूसरी है या तीसरी है। अब देखो आई की जगह पे हमने 1 लिखा तो ये पहली पंक्ति है, आई की जगह पे 2 लिखा तो ये दूसरी पंक्ति है, आई की जगह पे 3 लिखा तो ये तीसरी पंक्ति है। जे की जगह पे ये दर्शाता है स्तंभ, जे की जगह पे 1 लिखा तो पहला स्तंभ है। देखो स्तंभ में 1 है, यहाँ पे 2 है तो दूसरा स्तंभ है, यहाँ पे 3 है तो तीसरा स्तंभ है। तो आप ही को लिखना सीख चुके होंगे। आपकी किताब का एग्जांपल नंबर 1 जिसमें दिया है ये 3 फैक्ट्रियां हैं और इनमें काम करने वाले कर्मियों की संख्या है। पहली फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 30, दूसरी में 25 महिला कर्मी। मतलब पहली फैक्ट्री में 25 महिला कर्मी है और 30 पुरुष कर्मी है। सेकंड फैक्ट्री में 25 पुरुष कर्मी और 31 महिला कर्मी। थर्ड फैक्ट्री में 27 पुरुष कर्मी और 26 महिला कर्मी। अब वो कह रहा है पहले तो कि इनको आव्यूह में लिखिए, आव्यूह के रूप में लिखिए। और आव्यूह भी कौन सी होनी चाहिए 3 क्रॉस 2 की। 3 उसमें पंक्तियां होनी चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए। तो 3 पंक्तियां कैसे होंगी जब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। यदि वो कहता 2 पंक्तियों में लिखिए तो हम इसको ऐसे घुमा के लिखते हैं, मतलब पंक्ति इसे बनाते और स्तंभ इनको बनाते। तो ये लिख गया आव्यूह में। और उसने एक और चीज पूछी है कि तीसरी पंक्ति 1 2 और 3 और दूसरा स्तंभ 1 2, मतलब ए तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ A32। A32 वाला अवयव कौन सा है इसमें, ये वाला। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि फैक्ट्री 3 में महिला कर्मी कितने हैं 26। फैक्ट्री 3 में महिला कर्मी। तो हम करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में दिया है आव्यूह का क्रम क्या दिया है 3 गुणा 2 और अवयव दिए हैं आव्यूह के aij बराबर 1/2 mod i माइनस 3j। तो आप पहले तो आव्यूह को हम लिख लेंगे। मान लिया हमने लिखा a बराबर aij 3 गुणा 2। तो मैंने बताया था आपको आव्यूह को पहले अवयवों को लिख लीजिए। 3 उसकी पंक्ति है, 2 स्तंभ है। ये लिखो अवयव लिखो, इसमें 3 पंक्ति बनानी है, 2 स्तंभ। ए आई की जगह पे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। स्तंभ कहां तक लेने 2 तक बस। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। पंक्ति कहां तक लेनी है 2 3 तक, अभी 2 ही है तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब आपको ये अवयव निकालने, अवयव कैसे निकालोगे, आई की जगह पे 1 है, जे की जगह पे 1 है,
इस फॉर्मूला में रख दो, पहला अवयव आ जाएगा, ऐसे ही दूसरा आ जाएगा, ऐसे ही सारे अवयव आ जाएंगे। अब फॉर्मूला क्या है, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड आई माइनस 3 जे। अब निकालो ए 1 आई की जगह पे 1, ए की जगह पे 1/2 आई की जगह पे 1 माइनस 3 इंटू सी की जगह पे 1 1/2 1 माइनस 3 1/2 माइनस 2। और मोड क्या होता है बेटा, मोड होता है कि हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, बाहर आएगा वो धनात्मक आएगा। 1/2 इंटू 2, तो पहला अवयव क्या आ गया 1। अब ऐसे ही a12 इक्वल टू 1/2 आई की जगह पे 1, j की जगह पे 2 1/2 1 माइनस 6 इक्वल टू 1/2 इंटू 5 5/2 821 1/2 आई की जगह पे 2 j की जगह पे 1 2 माइनस 3 गुणा 1 1/2 2 माइनस 3 इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ पे बचेगा -1 और माइनस मॉड से प्लस हो जाएगा। 822 इक्वल टू 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2 1/2 2 माइनस 6 4/2 इक्वल टू 2 और a31 इक्वल टू 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 3 माइनस 3 0। जीरो में किसी का भी भाग देते हैं 0 आता है। a32 3 माइनस 3 इंटू 2 1/2 3 माइनस 6 3/2। ये सारे अवयव आ गए। अब ये अवयव आ गए तो इनको इसमें लिख दो, ये जो दिए हैं इसमें लिख दो, आपकी आयु तैयार हो जाएगी। a11 की जगह पे 1, a12 की जगह पे 5/2, a21 की जगह पे 1/2, a22 की जगह पे 2, a31 की जगह पे 0, a32 की जगह पे 3/2, ये 1। अब इसका क्रम 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 लिखने का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे आयु के प्रकार। आयु के काफी सारे प्रकार होते हैं, उनमें से कुछ प्रकार हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसा कि पहला है स्तंभ आयु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है स्तंभ आयु, तो स्तंभ के बारे में कुछ होगा। ऐसा आयु जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ मतलब कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, क्या कहलाता है स्तंभ आयु। मतलब n का मान क्या हो, 1 हो। n क्रॉस n में n इक्वल टू क्या हो, 1 हो। इसका एग्जांपल ये हो सकता है। इसमें पंक्तियां कितनी है, 3, स्तंभ कितना है, 1। n की जगह क्या है 1, तो ये कहलाएगा स्तंभ आयु। ऐसे ही होता है पंक्ति आयु। ऐसे ही होता है पंक्ति आयु। जैसे इसमें एक स्तंभ था, इसमें एक पंक्ति होगी, n क्रॉस n में n इक्वल टू 1 होगा। n कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर आप मान लो ये आयु है, इसमें कितनी पंक्ति है, एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, तो क्या ये स्तंभ आयु नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये पंक्ति आयु नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ है, एक ही पंक्ति है।
इसको स्तंभ आव्यूह भी कहते हैं, इसको पंक्ति आव्यूह भी कहते हैं। पंक्ति आव्यूह का एग्जांपल देख लो, 3 2 1, इसको ऐसे लिख दो। इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। अब है वर्ग आव्यूह। ये होगा तो आव्यूह, पर वर्ग जैसा कि स्पष्ट है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पे भी n क्रॉस n में n इक्वल टू n होगा। जितनी पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। जैसे मान लो एक आव्यूह लिखी मैंने 3 2 2 1, 2 पंक्ति है 2 स्तंभ में, 2 क्रॉस 2। ऐसे ही 3 क्रॉस 3 की भी होती है। ये 3 क्रॉस 3 की वर्ग आव्यूह है, ये 2 क्रॉस 2 की वर्ग आव्यूह है। ऐसे ही 1 क्रॉस 1 की भी होती है। क्या ये वर्ग आव्यूह नहीं है? ये वर्ग आव्यूह भी है, ये स्तंभ आव्यूह भी है, और ये पंक्ति आव्यूह भी है। अब है विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें विकर्ण होता है। और आव्यूह में विकर्ण कौन सा होता है? विकर्ण इसमें 2 होते हैं, आपको भी पता है। आयत या वर्ग में विकर्ण 2 होते हैं। ये भी एक तरह से आयताकार या वर्गाकार है, इसमें भी 2 विकर्ण होंगे। पर एक लॉजिक की बात है, इसका क्रम है 3 गुणा 3, इसमें एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा। पर जो मुख्य विकर्ण होता है वो ये होता है। ये क्या है बेटा? मुख्य विकर्ण। तो हमें इस विकर्ण से कोई मतलब नहीं है, मुख्य विकर्ण ये है, इस विकर्ण से मतलब है। तो इसमें ये बोला है मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो? 0 हो। हमें मुख्य विकर्ण से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। ये इसका एग्जांपल नहीं है, पर मैंने ये मुख्य विकर्ण के लिए दिया। अब इसने बोला मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी क्या हो? 0 हो। मुख्य विकर्ण मुख्य विकर्ण ये हुआ। मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 है इसमें, ये कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। अब इसी पे आधारित एक और आव्यूह है जिसको कहते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या है? अदिश आव्यूह भी ऐसी है जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, वो क्या है? अदिश आव्यूह है। ये 3 क्रॉस 3 की अदिश आव्यूह है, ये विकर्ण आव्यूह है। ठीक है। अब पढ़ेंगे तत्समक आव्यूह। तो तत्समक आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? 1 हो, सिर्फ 1 हो। चाहे उसका क्रम 1 क्रॉस 1 हो या 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3 हो, पर ये होगा वर्ग आव्यूह ही। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? 1 हो, तो क्या कहलाता है? तत्समक आव्यूह। और शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो? 0 हो, पर वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या हो? 0 हो। जैसे ये 1 क्रॉस 1 का शून्य आव्यूह है। हम पढ़ेंगे आव्यूह की समानता। तो समानता जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, कोई दो चीज समान कब होती है? जब वो लगभग बराबर होती है या बिल्कुल बराबर होती है, तो वो समान होती है। यहाँ पर समानता, आव्यूह की समानता से मतलब है यदि आव्यूह के अवयव बराबर है, जैसे कि पहली पंक्ति का पहला अवयव और दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला अवयव बराबर है।
ऐसे ही दूसरा अवयव बराबर है, तीसरा अवयव बराबर है, सारे अवयव बराबर है, तो वो आव्यूह समान होंगे। पहले आव्यूह की समानता के लिए पहले आव्यूह के क्रम बराबर होने चाहिए। पहला पॉइंट, आव्यूह के क्रम समान हो। दूसरा, आव्यूह के अवयव बराबर हो। ठीक है, तो बच्चों आव्यूह के एक तो क्रम समान हो, इसका क्रम क्या है, 2 गुणा 2। इसका क्रम क्या है, 2 गुणा 2। क्रम समान है और अवयव समान है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। क्या अवयव समान है? अवयव समान नहीं है, इसलिए ये समान नहीं है। यदि मैं यहाँ पे 2 कर दूं और यहाँ पे 1 कर दूं तो क्या अवयव समान है? हाँ, अवयव समान है। तो ये क्या है बेटा, अवयव की समानता। बच्चों को कह रहा है एग्जांपल 4 में कि ये दो अवयव हैं, ये दोनों समान है। उसने पहले से कह दिया ये दोनों समान है, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड ए बी के मान ज्ञात करने हैं और सी और इसमें एक्स वाई जेड ए बी और सी इनके मान ज्ञात करने हैं। उसने कह दिया ये बराबर है, तो आपको क्रम देखने की जरूरत नहीं है और अवयव देखने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है बराबर है। बराबर है तो क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये आपस में सब बराबर होंगे। तो x + 3 किसके बराबर होगा, 0 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालो। y कहाँ है यहाँ पे, y मान लो y ये रहा 2y - 7 और ये किसके बराबर होगा, इसके 3y - 2 के। अब 3y यहाँ पे 2y यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले आओ। 2y - 3y = -2 + 7 - y = 5 y = -5। ये y की वैल्यू आ गई। अब z की निकालो। z + 4 ये किसके इक्वल होगा, 6 के। z = 6 - 4 z = 2। z की आ गई। अब a की निकालो। देखना है यहाँ पे -1 ये किसके इक्वल होगा, -3 के। a = -3 + 1 a = -2। अब b की, b यहाँ पे b - 3 ये किसके इक्वल होगा, इसके 2b + 4 b - 2b = 4 + 3 - b = 7 b = -7। अब क्या रहेगा, c कहाँ पे है, c यहाँ पे है और यहाँ पे 0 है। तो 2c + 2 = 0 2c = -2 c = -1। तो ये सारी वैल्यू आ गई। एग्जांपल नंबर 5 इसमें कह रहा है वो कि a b c और d की वैल्यू क्या होगी। उसने कह दिया ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ये किसके इक्वल होगा, इसके 2a + b किसके इक्वल होगा, 4 के। ये किसके इक्वल होगा, a - 2b इसके इक्वल होगा -3 के। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको 2। ये किसके इक्वल होगा, ये समीकरण 3। ये किसके इक्वल होगा, 4c + 3d = 24। ये समीकरण 4। अब समीकरण 1 और 2
आपको समीकरण हल करने की विधियां आती होंगी। समीकरण दो में और यदि हम दो का गुणा करके इसमें से घटा दें तो सिर्फ बी रह जाएगा। समीकरण दो गुणा दो माइनस के समीकरण एक, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। समीकरण दो में दो का गुणा करो, 2a माइनस 4b माइनस 6। अब इसमें से घटा दो, इसमें से 2a प्लस b इक्वल टू 4, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट गए। 4b और 1b 5b बराबर के 6 और 4 10, तो b इक्वल टू 2। अब b की वैल्यू को 2 में रख दो, b का मान 2 में रखने पर a माइनस 2 गुणा 2 इक्वल टू माइनस 3, a माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, a इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 1। a की वैल्यू आ गई, b की आ गई। ऐसे ही c और d की निकालेंगे। तो c और d में यदि हम तीन में समीकरण 3 में 3 का गुणा करके इन दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समीकरण 3 गुणा 3 प्लस समीकरण 4। समीकरण 3 में 3 का गुणा करो, इसमें 3 का गुणा कर दिया, 5c में 3 का गुणा करा 15c, d में करा 3d, 11 में करा 33। इनको जोड़ना है, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलते। 14 और 15 और 4 19c, ये कट गए और ये जोड़ो 4 और 3 7 5, तब c इक्वल टू 57/19 इक्वल टू 3। c की वैल्यू आ गई 3, a की आ गई, d की आ गई। अब हमें चाहिए d की। c की वैल्यू कहां पर रख दो, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखो 5 into 3 minus d इक्वल टू 11 minus d इक्वल टू 11 minus 15 minus d इक्वल टू minus 4, d इक्वल टू 4। ये प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। ये आयु दिया है उसने a 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 अंडर रूट 3 1 माइनस 5 17। अब वो पूछ रहा है आपको इसमें आयु की कोटि क्या होगी। आयु की कोटि क्या होती है, n क्रॉस n। n क्रॉस n क्या होता है, n उसमें पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या। इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 2 3। कितनी है, 3। स्तंभ कितने, 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4। ये क्या हो जाएगा इसका क्रम। अब वो पूछ रहा है अवयवों की संख्या कितनी है इसमें। अवयव या तो मैन्युअली गिन लो आप, नहीं तो 3 गुणा 4 क्या होता है, 12। ठीक है। अब वो पूछ रहा है अवयव 1 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ ये है क्या हुआ, 19। ऐसे ही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये है। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये है। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ ये है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है यदि किसी आयु में अवयव कितने 24, मतलब n क्रॉस n क्या है 24 है। तो वो पूछ रहा है इसका संभावित क्रम क्या होगा, मतलब n क्रॉस n कितने तरीके से लिख सकते हैं।
सबसे पहले तो एक का गुणा करके लिख सकते हैं, फिर इसका उल्टा 24 गुणा 1, मतलब एक पंक्ति 24 स्तंभ, 24 पंक्ति एक स्तंभ, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, 3 गुणा 8, 8 गुणा 3, 4 गुणा 6, 6 गुणा 4, और कोई तरीका है? नहीं है, यही है। अब वो कह रहा है यदि अवयव 13 हो तो 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। अब इसी तरह वो क्वेश्चन 3 में कह रहा है अवयव 18 हो तो 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3। और ऐसे ही अवयव 5 हो तो 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है आव्यूह का क्रम क्या है? 2 गुणा 2, और आव्यूह के अवयव है ए आई जे 2 गुणा 2। अब वो कह रहा है ये फॉर्मूले, इनमें से आपको 2 गुणा 2 के ये अलग अलग निकालने हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले तो 2 गुणा 2 का एक आव्यूह बनाओ, A11, A12, A21, A22। अब कर रहे हैं हम सवाल पहला, ये वाला। आई की जगह पे 1 रखो, जे की जगह पे 1 रखो। तो A11 इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 2 क्या होगा बेटा? 2। ऐसे ही A12 इक्वल टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, A12 इक्वल टू ये 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2, A21 इक्वल टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 9 अपॉन 2, A22 इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 8। अब इसको इसमें रख दो, A11 की जगह पे 2, A12 की जगह पे 9 अपॉन 2, A21 की जगह पे 9 अपॉन 2, A22 की जगह पे 8। ऐसे ही ये वाला सेकंड में भी लिख लो ऐसे ही, A11, A12, A21, A22 और Aij इक्वल टू I अपॉन j। तो A11 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, A12 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 आएगा ये, A21 इक्वल टू 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2, A22 इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। इसको इसमें रख दो, A11 की जगह पे 1, A12 की जगह पे 1 अपॉन 2, A21 की जगह पे 2, A22 की जगह पे 1। ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही ये तीसरा वाला होगा। तीसरे वाले के लिए हमने ये लिख लिया। अब A11 इक्वल टू 1 रखो इसमें, 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2, A12 यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 और स्क्वायर 25 अपॉन 2, A21 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4, 4 अपॉन 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन 2 8 और 822
2 plus 2 into 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 into 2 4 4 plus 2 6 6 का होल स्क्वायर 36 अपॉन 2 18। इसको इसमें पुट कर दो। a equal to 9 upon 2 25 upon 2 8 और 18 2 into 2। ये हुआ आपका चौथे का तीसरा। इसमें कह रहा है एक आव्यूह का क्रम है 3 गुणा 4 और वो आव्यूह फाइंड आउट करना है। तीन पंक्ति और 4 स्तंभ वाला पहले आव्यूह लिख देंगे हम। A11 A12 A13 A14 A14 तक क्यों है क्योंकि इसमें 4 स्तंभ थे, एक ही जगह पर 4 स्तंभ। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 3 4। आई की जगह पे 3 तक लिखिएगा क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां थी। अब इसको निकालो पहले वाले और ए की जगह पे पहले रखेंगे 1, जे की जगह पे 1 इस फॉर्मूले में। A11 equal to 1 upon 2 minus 3 into 1 plus 1 more than 1 upon 2 minus 3 plus 1 minus 2 more than तो क्या आएगा 2 upon 2 1। तब A12 equal to 1 upon 2 minus 3 into 1 plus 2 equal to 1 upon 2 A13 is equal to 1 upon 2 minus 3 into 1 plus 3 is equal to 0. A14 is equal to 1 upon 2 minus 3 I give them 1 plus 4 is equal to 1 upon 2 क्योंकि ये minus 3 plus 4 1 बचेगा अंदर 1 upon 2। 8 to 1 is equal to 1 upon 2 minus 3 into 2 plus 1 3 into 2 minus 6 plus 1 minus 5 5 upon 2। 8 to 2 is equal to 1 upon 2 minus 3 into 2 plus 2 minus 3 into 2 6 plus 2 minus 4 plus 4 होगा और ये 2 होगा। 8 to 3 is equal to 1 upon 2 minus 3 into 2 plus 3 is equal to minus 3 into 2 minus 6 plus 3 minus 3 और ये plus 3 upon 2। 8 to 4 is equal to 1 upon 2 minus 3 into 2 plus 4 is equal to 2 upon 2 is equal to 1। minus 2 into 3 minus 6 plus 4 minus 2 मोड से बाहर आएगा plus 2 पे 2 का भाग देंगे 1। ऐसे ही A31 is equal to 1 upon 2 minus 3 into 3 plus 1 is equal to minus 8 और plus 8 बाहर आया तो 2 4। A32 is equal to 1 upon 2 minus 3 into 3 plus 2 is equal to 9 और 7 upon 2। A33 is equal to 1 upon 2 minus 3 into 3 plus 3 6 upon 2 is equal to 3 और A34 is equal to 1 upon 2 mod minus 3 into 3 plus 4 is equal to 5 upon 2। minus 3 into 3 9 plus 4 minus 5 mod से बाहर आएगा 5 upon 2। तो ये आपके सारे अवयव आ चुके हैं। आप इनको इसमें रख देना, आपकी आव्यूह आ जाएंगे। A11 की जगह पे क्या रखोगे 1, A12 की जगह पे क्या रखोगे 1/2, A13 की जगह पे क्या रखोगे 0, A14 की जगह पे 1/2, A21 की जगह पे 5/2, A22 की जगह पे 2,
A2 3 की जगह पे 3/2, A2 4 की जगह पे 1, A3 1 की जगह पे 4, A3 2 की जगह पे 7/2, A3 3 की जगह पे 3, A3 4 की जगह पे 5/2। तो ये आपकी अवयव आ चुकी है। अब हम करेंगे पांचवे का दूसरा। ये लिख दिया अवयव आपने, निकालो उसमें A11 कैसे निकालेंगे, 2/1 माइनस 1 इक्वल टू 1। A12 इक्वल टू 2/1 माइनस 2 इक्वल टू 0। A13 इक्वल टू 2/1 माइनस 3 इक्वल टू -1। A14 इक्वल टू 2/1 माइनस 4 इक्वल टू -2। और ऐसे ही निकालोगे आप। A21 इक्वल टू 2/2 माइनस 1 इक्वल टू 3। A22 इक्वल टू 2/2 माइनस 2 इक्वल टू 2। A23 इक्वल टू 2/2 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 1। A24 इक्वल टू 2/2 माइनस 4 इक्वल टू 0। A31 इक्वल टू 2/3 माइनस 1 इक्वल टू 5। A32 इक्वल टू 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 4। A33 इक्वल टू 2/3 माइनस 3 इक्वल टू 3। A34 इक्वल टू 2/3 माइनस 4 इक्वल टू 2। अब आगे पे आ जाएंगे बेटा आपकी 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 5 4 3 2। इसका क्रम क्या होगा, 3 गुणा 4। आज के लिए इतना ही होता है, बाकी पढ़ेंगे हम कल।